મોર્નિંગ પ્રિન્સિપલ મેમ, પ્રિન્સિપલ સર, ટીચર્સ અને મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7ના વિદ્યાર્થીઓ, ગુજરાતી માધ્યમના વિદ્યાર્થીઓ આજે તમારી સમક્ષ એક નાટક લઈને આવી રહ્યા છે જે આપણા દેશની દીકરીઓ અને તેમના ભણતર વિશે અનુલક્ષીને છે. હું આશા રાખું છું કે તમે તે નાટકને શાંતિથી નિહાળશો. થેન્ક યુ. पिंकी, ओ पिंकी, क्या कर रही हो बेटा? पिंकी, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो बेटा? माँ, मैं पढ़ रही हूँ और बाद में स्कूल भी जाना है. घर में इतना सारा काम पड़ा है, बर्तन मांजने हैं, कपड़े धोने हैं और यहाँ तुम पढ़ रही हो. जाके पहले कपड़े धो लो. लेकिन माँ, स्कूल के लिए देरी हो जाए. बोलिए भैया, क्या काम है? आपके गांव से चिट्ठी आई है, यहाँ साइन कर दीजिए. ये साइन क्या होता है? आप पढ़ी लिखी नहीं हो? नहीं, तो यार अंगूठा लगा दीजिए. ठीक है. पता नहीं इस चिट्ठी में क्या लिखा होगा. मुझे तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता. इस चिट्ठी में क्या संदेशा होगा भला ही मुझे कौन बताएगा. अब किसी और से ही पढ़वाना पड़ेगा, नहीं तो पता भी कैसे चलेगा इस चिट्ठी में क्या संदेशा है. भैया, ओ भैया रुकिए जरा. मुझको बुलाया? हाँ, आपको बुलाया. इधर आइए. बोलिए, क्या काम है? मुझे ये चिट्ठी पढ़कर सुनाइए. लाओ, मैं पढ़ के सुनाता हूँ. मैं तो एक कक्षा तक पास हूँ, मेरे को सब लिखना पढ़ना आता है. लाओ लाओ, मैं पढ़ के सुनाऊँ. इसमें तो बहुत छोटे छोटे अक्षर हैं. मैं मेरा चश्मा भूल गया हूँ. मैं मेरा चश्मा लेके फिर आपको पढ़ के सुनाऊंगा. ठीक है. पता नहीं इस चिट्ठी में क्या लिखा होगा. एक भाई चश्मा लेने गया है, अभी तक नहीं आया. अब किसी और से ही पढ़वाना पड़ेगा. भैया, ओ भैया रुकिए जरा. मुझको बुलाया? हाँ, आपको बुलाया. इधर आइए. क्या काम था? मुझे ये चिट्ठी पढ़कर सुनाइए ना. अरे, मैं तो 4 कक्षा तक पास हूँ. स्कूल में पढ़ना हो तो टीचर जय गणे करते हैं. चिट्ठी दीजिए. अरे, मुझे अभी याद आया, एक जरूरी फोन करना था. थोड़ी देर में आता हूँ. पता नहीं एक भाई चश्मा लेने गया है या मोतियां निकालने, अभी तक नहीं आया. और दूसरे को पता नहीं किस किस का फोन ही आता रहता है. अब ये चिट्ठी मुझे कौन पढ़कर सुनाएगा. नॉक नॉक. आइए आइए काका बहन, बहुत दिनों बाद. अरे मैं कहाँ भाभी जी, आप बड़े दिनों बाद दिखी. हाँ, वो घर में बहुत काम रहता है ना, इसलिए समय ही नहीं मिलता. और आपको तो पता ही है, इनकी कुछ काम ही नहीं करती, पूरा दिन पढ़ती ही रहती है. हाँ, मेरी बेटी का भी ऐसा ही है. कुछ काम तो करती नहीं है, सिर्फ पढ़ती रहती है. वैसे आप चीनी ले आए हैं ना? अरे हाँ, आपको कैसे पता? हाँ, वो मुझे पता था. आइए आइए. और बहुत मांगनी है, चलिए पता तो होगा ही. अरे आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, बैठिए बैठिए. बोलिए, और कैसा? हाँ, वो हमारे गांव से सवेरे से चिट्ठी आई है और सवेरे से शाम हो गई. मुझे कोई पढ़कर ही नहीं सुनाता. और आपको तो पता ही है मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता. पर आप तो पढ़ी लिखी दिखती हो, है ना? अरे हाँ, सही पकड़े हैं. मैं तो 7 कक्षा तक पास हूँ. लाइए मैं पढ़ के सुनाता हूँ. अरे ये तो अंग्रेजी में लिखा है. मैं आपको समझाऊंगी पर आपको समझ में नहीं आएगा. क्यों, आपको अंग्रेजी समझानी नहीं आती? नहीं, मेरे को तो आती है, पर आप पढ़े लिखे नहीं हो ना, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है, मैं मेरी चीनी ले लूँ. हाँ ले चलिए. हर वक्त
दूसरों के घर की? नहीं नहीं, हम तो पढ़ाई की बातें कर रहे थे। हाँ, बहुत पढ़े लिखे हो तुम लोग। हाँ, हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं। तो मैं आपको एक चिट्ठी देती हूँ, वो पढ़ के सुनाओ तो मैं आपको पढ़ा लिखा मान लूँगी। ठीक है। यहाँ पे ही रुकना। अच्छा हुआ वहां से भाग गए, वरना हमको कहाँ पढ़ना लिखना आता है। हाँ, वरना फोकट में बेइज्जती हो जाती है। सही बोले। पता नहीं कहाँ चले गए ये लोग। मुझे पता ही था इन लोगों को कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता। क्या हुआ बेटी, कहाँ गई थी? वो तो मैं कुछ लोग को समझाने गई थी। हाँ ठीक है, ये चिट्ठी पढ़ लो। इसमें लिखा है दादा दादी कुशल मंगल है, वे हमें बहुत याद करते हैं और आशा है यहाँ पे भी सब कुशल मंगल हो। वाह बेटी, तुम्हें तो बहुत पढ़ना आता है। मुझे अब पता चला कि न पढ़ने से क्या होता है, इसलिए मैं तुम्हें जब तक पढ़ना होगा तब तक पढ़ाऊंगी और तुम्हें घर के कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा कि नहीं पढ़ने से कितनी तकलीफ हो सकती है। आपके आसपास के घरों में